वेलकम टू अल हलील डेवलपर्स यूट्यूब चैनल। मेरा नाम हलील अहमद है और ये हमारी न्यू सीरीज़ एंड्रॉयड ऐप्स डेवलपमेंट कोर्स का ट्यूटोरियल नंबर 5 है, लेसन नंबर 5 की वीडियो है। और इसके अंदर हम आज जो पढ़ने वाले हैं, जो सीखने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं, वो टॉपिक है जी कंस्ट्रेंट लेआउट। कंस्ट्रेंट लेआउट जो है वो हम आज सीखेंगे कि कैसे इसको हम यूज़ कर सकते हैं और क्या तरीकाकार है इसको यूज़ करने का। इससे पहले हमने जो है वो रिलेटिव लेआउट को सीखा था। तो ये रिलेटिव लेआउट की अगर आपको समझ आ गई है तो मैं आपको बताना चाहूँगा कंस्ट्रेंट लेआउट भी रिलेटिव लेआउट की तरह ही है और इसमें भी आप रिलेटिव लेआउट की तरह ही पेरेंट के साथ या फिर एक चाइल्ड का दूसरे चाइल्ड्स के साथ आप रिलेशन जो है वो ऐड करके उसको अलाइन करते थे लेआउट्स को, उसके अंदर लेआउट्स के अंदर विजेट्स को, ठीक है, व्यूज़ को और विजेट्स को। तो सेम ये भी उसी की तरह से ही है, लेकिन ये थोड़ा सा आप समझ सकते हैं कि इसको कह लें कि फ्लेक्सिबल है उससे रिलेटिव लेआउट से। इसमें आप बहुत ही ज़्यादा जल्दी लेआउट्स को डिज़ाइन कर सकते हैं और अलाइन कर सकते हैं। तो अभी हम एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर एक सिंपल सा प्रोजेक्ट जो बाय डिफ़ॉल्ट हेलो वर्ल्ड वाला प्रोजेक्ट होता है वो ही ओपन है और हम यहाँ पर कंस्ट्रेंट लेआउट को सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमें यहाँ पर क्या करना है, मैं यहाँ पर आपको इस लेआउट का डिज़ाइन दिखाता हूँ, ठीक है। ये होता है लेआउट एडिटर जो कि डिज़ाइन मोड के अंदर हमने ऑन किया हुआ है और ये मैंने अभी इसलिए किया है, पहले मैं सारा कोड के अंदर ही बता रहा था कोड के अंदर इसको कैसे डिज़ाइन करना है। स्प्लिट व्यू ऑन करेंगे तो यहाँ पर साइड में प्रीव्यू और यहाँ पर हम जो कोड लिखेंगे उसका साथ साथ रियल टाइम में प्रीव्यू नज़र आता है। लेकिन जो कंस्ट्रेंट लेआउट है इसकी स्पीड और ज़्यादा तेज़ हो जाती है। ये इस सूरत में यूज़फुल है अगर आप इसको डिज़ाइन व्यू के साथ यूज़ करते हैं, ठीक है। यानी कि ये डिज़ाइन व्यू इसका हमने ऑन कर लिया है और अब कंस्ट्रेंट लेआउट को अगर हम यूज़ करेंगे तो ये ज़्यादा हमें जो है फ़ायदा देगा, ज़्यादा जल्दी से बनेगा, ठीक है। तो अभी हम सबसे पहले क्या करते हैं, अभी हमारे पास जो है ये कंपोनेंट ट्री के अंदर ये रिलेटिव लेआउट शो हो रहा है। इसके ऊपर राइट क्लिक करके कन्वर्ट व्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर से आप जो पहले वाला इसका पेरेंट जो लेआउट है वो रिलेटिव है, ठीक है, वो अभी रिलेटिव है। अगर आप इसको कंस्ट्रेंट लेआउट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपने सिंपली उसके ऊपर राइट क्लिक करके कन्वर्ट व्यू के ऊपर क्लिक करना है और कंस्ट्रेंट लेआउट जो है उसको क्लिक करके अप्लाई कर देना है, ठीक है। तो ये कंस्ट्रेंट लेआउट में बदली हो जाएगा। अब यहाँ पर जो कंस्ट्रेंट लेआउट है ये आपने समझ ले कि आप लाइनें लगा के आपने बता देना है कि ये जो लेआउट है ये किस लेआउट के साथ अटैच्ड है, इसके जो लेफ़्ट साइड है वो किस दूसरे लेआउट की राइट साइड के साथ जोड़नी है, टॉप के साथ जोड़नी है, बॉटम के साथ जोड़नी है, तो वो सारा कुछ इसमें होगा, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, इसमें आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके लेआउट डिज़ाइन के अंदर, डिज़ाइन व्यू के अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी चीज़ों को ऐड कर सकते हैं और उसके साथ सिंपली माउस के साथ ही आप उसकी सारी सेटिंग कर सकते हैं। तो अभी ये हमारे पास एक लेआउट है, टेक्स्ट है, व्यू है हमारे पास ए वाला, ठीक है। मैंने जो दूसरे लेआउट सिखाए हैं वो मैंने कोड के अंदर जाके स्प्लिट के अंदर यहाँ पर मैंने कोडिंग करके लिख के सिखाए हैं, लेकिन ये जो है ज़्यादा यूज़फुल इस सूरत में ही है। तो मैं बाद में एंड में इसका कोडिंग में भी आपको समझा दूंगा कि क्या किस चीज़ का क्या क्या जो है वो लॉजिक है, क्या क्या यूज़ है। लेकिन देखते हैं अगर आपको यहीं से समझ आ जाए तो ये बहुत अच्छी बात होगी। तो यहाँ पर हमारे पास एक टेक्स्ट व्यू है, ठीक है, और हम क्या करते हैं इस टेक्स्ट व्यू को इस 2-3 और टेक्स्ट व्यू इस तरह के बना लेते हैं। इसमें भी मैंने आपको रिलेशन ही दिखाने हैं कि इसका पेरेंट के साथ और उसके साथ दूसरे चाइल्ड के साथ रिलेशन कैसे बन सकता है। तो ये टेक्स्ट व्यू है, ठीक है। तो मैं काम करता हूँ, मैं इसी टेक्स्ट व्यू को कॉपी करता हूँ और 1-2 और टेक्स्ट व्यू जो है वो यहाँ पर बना लेता हूँ, कंट्रोल वी, ठीक है, कंट्रोल वी प्रेस करता हूँ अगेन। तो यहाँ पर मैंने जो है वो इस तरह अभी जो है वो 3 टेक्स्ट व्यू ले लिए हैं, ठीक है। सबसे पहले कंपोनेंट ट्री के ऊपर ए वाला जो पहले वाला है उसको मैंने क्लिक किया, ये है ए वाला, ये बी दूसरा होगा, ठीक है। इसको हम बी का नाम देते हैं और तीसरे को सी का नाम दे देते हैं, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो साइड में इसकी प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी और यहाँ से हम इसका टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं, आईडी चेंज कर सकते हैं, यानी कि इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं। आप यहाँ से इसका जो भी चेंज करना चाहें वो इजीली यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं जो है वो ज़्यादातर मैंने यूज़ जो किया है वो कोड ही यूज़ किया है, तो मुझे इस चीज़ की इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस थी भी नहीं क्योंकि मैं शुरू से वही कोड ही यूज़ करता आ रहा हूँ। लेकिन देख लेते हैं यहाँ पर हम इसकी आईडी जो है वो भी सेट कर सकते हैं। तो आईडी जो है वो मैं सेट करता हूँ क्या जी, ये जो टेक्स्ट व्यू है इसकी आईडी बी रख लेते हैं, ठीक है। इसका पहले टेक्स्ट हम सेट करते हैं बी, सॉरी ये रीनेम हो रहा है यहाँ पर जी, इसकी
आईडी सेट करते हैं इसकी, ठीक है। बी आईडी रख देता हूँ इसका, क्योंकि मैंने इसका नाम बी रखना है। टेक्स्ट नीचे से चेंज होगा यहाँ से, यहाँ पर इसको मैं टेक्स्ट जो है वो बी दे देता हूँ, ठीक है। बी हो जाएगा टेक्स्ट इसका। और इसी तरह से सी वाला जो है, ये जो थर्ड वाला है, इसको मैं इसकी आईडी रख देता हूँ जी सी आईडी। और उसके बाद इसका जो टेक्स्ट है रीनेम करके इसको मैं सी रख देता हूँ, ठीक है। तो मैंने इसको सी कर दिया। ए बी सी, ये हमने तीन जो है वो टेक्स्ट व्यू ले लिए हैं। अब मैं इसमें एक चीज़ आपको और समझाना चाहूँगा। जब आप कोई न्यू टेक्स्ट वगैरह लेते हैं या कोई भी चीज़ यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो इसके कोई भी कंस्ट्रेंट नहीं लगे होंगे। अभी यहाँ पर हमारे पास जो है इनके सारे कंस्ट्रेंट लगे हुए हैं, 2 कंस्ट्रेंट कम से कम लगे हुए हैं। मैं इनको डिलीट करता हूँ इन कंस्ट्रेंट को, ठीक है। कंस्ट्रेंट बेसिकली यही समझ लें लाइनें हैं, स्प्रिंग वगैरह हैं, जो कि डिफाइन करते हैं आपके विजेट की पोजीशन को, कि आपका विजेट स्क्रीन के ऊपर किस जगह पर होगा, ठीक है। और इन्हीं लाइनों की वजह से, इन्हीं कंस्ट्रेंट्स की वजह से हम जो है वो अपने पूरे का पूरे लेआउट को डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास अभी जो है वो ए है। ए को मैं कहीं भी यहाँ पर ड्रैग करके रख सकता हूँ, लेकिन जैसे मैं इसको यहाँ पर ड्रैग करता हूँ सेंटर में, तो ये ऑटोमेटिकली जो है वो इसने 2 कंस्ट्रेंट लगा लिए हैं। एक जो है इधर पेरेंट के राइट साइड पर और एक पेरेंट के लेफ्ट साइड पर, ठीक है। और उसके साथ बी को भी यहाँ पर अलाइन करता हूँ सेंटर में, तो इसने भी ऑटोमेटिकली 2 कर लिए हैं। और एक सी को भी सेंटर में करता हूँ तो इसने भी कर लिए हैं। लेकिन एक और काम करते हैं, मैं यहाँ से टेक्स्ट जो है टेक्स्ट व्यू, एक सिंपल सा टेक्स्ट व्यू और ऐड करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर छोड़ता हूँ। जब मैंने इसको छोड़ा तो इसके कोई भी कंस्ट्रेंट लगा हुआ नहीं है, ठीक है। तो इसके कंस्ट्रेंट आपको सेट करने होंगे, कम से कम आपको 2 कंस्ट्रेंट सेट करने होंगे, ठीक है। एक कम से कम एक वर्टिकल में और एक हॉरिजॉन्टल में आपको एक कंस्ट्रेंट लाजमी सेट करना होगा, ठीक है। तो हम जो है यहाँ पर से इसको भी इसको यहाँ से उठाते हैं और पेरेंट के राइट के साथ लगाते हैं और इसको उठा के इसको कर्सर को इधर लगा देते हैं, ठीक है, कंस्ट्रेंट को। तो इसके भी जो है वो कंस्ट्रेंट सेट हो चुके हैं। ये लेफ्ट से जो है वो पेरेंट के लेफ्ट के साथ अटैच हो चुका है और राइट साइड से इसका कंस्ट्रेंट पेरेंट के राइट साइड के साथ अटैच हो चुका है, ठीक है। और हमने अभी इनको ए का जो टॉप कंस्ट्रेंट है, अगर हम उसको टॉप के साथ लगाएंगे पेरेंट के टॉप के साथ, तो इसकी पोजीशन इस तरह से सेट हो जाएगी। मैं एक तरफ इसको लगाता हूँ ऊपर, ठीक है। और बी का जो टॉप है उसको ए के बॉटम के साथ लगा देता हूँ, ठीक है, बॉटम वाले कंस्ट्रेंट के साथ। और उसके साथ सी का जो है टॉप को बी के बॉटम के साथ लगा देता हूँ। और सी जो डी जो है, हमने डी वाला अभी बनाया नहीं है लेकिन इसको बना लेते हैं। इसकी जो हम आईडी है उसको डी आईडी दे देते हैं, नाम डी आईडी। उसके बाद इसका जो टेक्स्ट है, इसके टेक्स्ट को हम सेट यहाँ पर करते हैं जी। टेक्स्ट हम इसका रख देते हैं डी, ठीक है। यहाँ पर हमने इसका डी टेक्स्ट रख लिया। और इसका जो साइज़ है, साइज़ भी हमें जो है वो इंक्रीज़ करना होगा, ठीक है। 50 dp रखना होगा, SP रखना होगा। और उसके लिए मैं जो है यहाँ पर सर्च बटन जो है उसके ऊपर क्लिक करता हूँ। और सर्च बटन क्लिक करने के बाद मैं यहाँ से इसका जो पैरामीटर है, एट्रीब्यूट है साइज़ वाला, वो मुझे यहाँ से टेक्स्ट साइज़ मिल जाएगा। मैं जब साइज़ लिखूँगा तो यहाँ पर टेक्स्ट साइज़ मिल जाएगा। और इसको मैं जो है वो 50 SP करना चाहता हूँ, ठीक है, 50 SP, ठीक है। ये मैंने कर दिया 50 SP। तो ये भी उतना ही बड़ा हो गया है। अब इसका टॉप जो है वो सी के बॉटम के साथ लगा देते हैं, ठीक है। किसी का भी टॉप को किसी दूसरे के बॉटम के साथ और राइट को किसी भी दूसरे लेफ्ट राइट के साथ आप उसको अटैच कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कंस्ट्रेंट वगैरह सेट किए हैं। और इसके अलावा जी हम अगर स्प्लिट स्क्रीन में चलते हैं जहाँ पर हमें कोड भी नज़र आ रहा है, तो क्योंकि मैं मेनली शुरू में आपको कोड में सिखा रहा हूँ तो कोड ज़्यादा जो है फ्लेक्सिबल रहता है, आपको ज़्यादा उससे फ़ायदा होगा अगर आप कोड को समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जी अब अगर मैं आपको ए दिखाऊँ, ए की प्रॉपर्टीज़ दिखाऊँ, तो ए की प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले आईडी शो हो रही है, उसकी विद हाइट, ये चीज़ें जो है। अब ये सेंटर हॉरिजॉन्टल ऑटोमेटिकली यहाँ पर हुआ है, हमने पहले से शायद किया हुआ था, या फिर हमने इसको जब सेंटर किया है तो सेंटर हॉरिजॉन्टल ट्रू इसका हो चुका है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये सेंटर में आएगा। उसके अलावा सेंटर वर्टिकल, ये वर्टिकली भी सेंटर में ही है, ठीक है। और उसके अलावा अभी जो इसका टेक्स्ट है वो ए है, फिर साइज 50 है। अब जो समझने वाली चीज़ है वो ये है, ठीक है। ये नीचे कंस्ट्रेंट जो है, ये चीज़ें समझने वाली हैं जो कि इस कंस्ट्रेंट लेआउट के हिसाब से है। कंस्ट्रेंट लेआउट पेरेंट लेआउट है इसका, और टेक्स्ट एक इसका चाइल्ड है, ठीक है।
तो हमने क्या बोला है कि यहाँ पर हमने इसका कंस्ट्रेंट का जो एंड है, ठीक है, लेआउट कंस्ट्रेंट एंड, अगर ये टेक्स्ट व्यू के अंदर ये लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि ये लेआउट इस टेक्स्ट का कंस्ट्रेंट सेट कर रहा है, ठीक है। ये लेआउट कंस्ट्रेंट एंड टू एंड ऑफ, यानी कि हमारे इस टेक्स्ट का जो एंड है, एंड बोलते हैं राइट साइड को, ठीक है। राइट साइड जो है वो पेरेंट के एंड के साथ अटैच्ड है, ठीक है। ये जो पेरेंट है, ये जिसके अंदर ये लगा हुआ है, इसका जो एंड कंस्ट्रेंट है वो पेरेंट के एंड के साथ अटैच है। इसका मतलब है कि ये राइट टू राइट के साथ अटैच है, चाइल्ड का राइट पेरेंट के राइट के साथ अटैच्ड है, ठीक है। तो इसी तरह नीचे जो है वो स्टार्ट है, स्टार्ट बोलते हैं लेफ्ट को, और ये क्या लिखा हुआ है, स्टार्ट टू स्टार्ट ऑफ पेरेंट, ठीक है। आगे पेरेंट लिखा हुआ है, तो ये पेरेंट के साथ ये सेट है यहाँ पर, पेरेंट के लेफ्ट के साथ, ठीक है। उसी तरह टॉप जो है, यानी कि इसका टॉप कंस्ट्रेंट जो है वो किसके साथ सेट है, पेरेंट के साथ, पेरेंट के टॉप के साथ, ठीक है। ये पेरेंट के बॉटम के साथ भी हम लगा सकते हैं, तो ये बॉटम में चले जाएगा नीचे, ठीक है, ये नीचे बॉटम में चला जाएगा। और इसी तरह डी जो है, डी को अगर हम देखते हैं, बी सी और वो भी सेम इसी तरह से हमारे कंस्ट्रेंट लगे हुए हैं, लेकिन बी को एक दफ़ा देखें, ये बी जो है, बी के जो बाकी जो एंड और स्टार्ट है, ये दोनों यानी कि लेफ्ट और राइट दोनों पेरेंट के साथ हमने अटैच किए थे, लेकिन बी का जो टॉप है वो हमने अटैच किया था ए के बॉटम के साथ। तो वो कैसे यहाँ पर कोड में लिखा हुआ है, वो कुछ ऐसे लिखा हुआ है, मैं थोड़ा सा जूम भी करूंगा ताकि आपको ज़्यादा समझ आए। ये इतना ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं, जैसा कि अभी आपको थोड़ा सा महसूस हो रहा होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत ज़्यादा सिंपल है, ठीक है। ये लिखा हुआ है जी, कंस्ट्रेंट टॉप, हमारे इस टेक्स्ट का जो टॉप है वो टू बॉटम, वो किसके साथ जुड़ा हुआ है, बॉटम के साथ, ऑफ आईडी, हमने आगे आईडी बताई है, और टेक्स्ट व्यू 4 लिखा हुआ है, ठीक है। वो मेरे ख्याल से ए का जो टेक्स्ट आईडी है वो टेक्स्ट व्यू 4 है। अभी हम देख लेते हैं, ये देख सकते हैं ए की जो आईडी है वो टेक्स्ट व्यू 4 लिखी हुई है, दैट्स वाई वहां पर ये वही शो कर रहा है। सेम इसी तरह से नीचे आएंगे तो सी जो है, सी को अगर देखें, सी का भी जो बॉटम है, सी का जो टॉप है वो बॉटम के साथ अटैच है, किसके, बी आईडी के बॉटम के साथ वो अटैच है, यानी कि बी के बॉटम के साथ वो चीज़ अटैच्ड है। तो यानी कि आप इनको बॉटम के साथ अटैच करना चाह रहे हैं या फिर टॉप के साथ अटैच करना चाह रहे हैं, आपने सिंपली अगले जो चाइल्ड है उसकी आईडी यहाँ पर प्रोवाइड कर देनी है। डी को देखेंगे तो डी जो है, डी भी सेम इसी तरह से, इसका लेफ्ट और राइट दोनों पेरेंट के साथ अटैच्ड है, और बॉटम जो है वो हमारे सी के जो है, टॉप जो है वो सी के बॉटम के साथ अटैच्ड है। अगर हम डी को यहां पर बोलें कि डी, इसको बोलते हैं बॉटम टू बॉटम ऑफ, इसका जो नीचे वाला कंस्ट्रेंट है डी का, वो किसके साथ हम अटैच करना चाहते हैं। अगर हम किसी और चाइल्ड के साथ अटैच करना चाहते हैं तो हम सिंपली उसको आईडी दे देंगे यहां पर, और अगर हम पेरेंट के साथ ही उसका बॉटम अटैच करना चाहते हैं तो सिंपली ये पेरेंट लिख देंगे यहां पर, यहाँ ऑलरेडी नीचे शो हो रहा है, पेरेंट को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो डी का जो बॉटम कंस्ट्रेंट है वो किसके साथ अटैच हो चुका है, ये नीचे हमारे पास इसके साथ पेरेंट के बॉटम कंस्ट्रेंट के साथ जो है वो अटैच हो चुका है। अगर आप इसको सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप ही, सॉरी यहाँ से माउस के साथ भी ऊपर नीचे करेंगे तो तब भी ये चेंज होगा, साथ ही साथ आपकी वैल्यूज यहाँ पर भी चेंज होती जाएंगी। ये देखिए मैंने जैसे यहाँ पर चेंजिंग की है, मैं एक दफ़ा कंट्रोल Z करके दोबारा से आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये अपनी पहले वाली पोजीशन पर था, जैसे ही मैं इसको पकड़ के माउस के साथ आगे पीछे चेंज करूंगा और ऑटोमेटिकली कोड के अंदर भी चेंजिंग यहाँ पर साइड में होती जाएंगी, ठीक है। मैं यहाँ पर इसको इधर करता हूँ, ठीक है, ये देख लें कोड के अंदर भी साइड में ऑटोमेटिकली चेंजेस हो रही हैं, ठीक है। तो अगर आप कोड के ऊपर नज़र नहीं भी रखना चाहते, आपने सिर्फ इसकी आईडी सेट की और उसके बाद जो है इसको कहीं पर भी आप अलाइन करके कंस्ट्रेंट लगा के कहीं पर भी आप इसको सेट कर सकते हैं। इसकी यही ब्यूटी है, यही इसका जो है सबसे ज़्यादा फ़ायदा है कि ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। रिलेटिव लेआउट में आप माउस से पकड़ कर आप किसी भी जगह पर उसको सेट नहीं कर पाते थे, आपको हर चीज़ डिफाइन करनी पड़ती थी लिख के, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप माउस के थ्रू, अगर मैं स्प्लिट को डिज़ाइन व्यू में कन्वर्ट करूँ दोबारा से, और अगर हम कोड के ऊपर नज़र ना भी डालें, सिर्फ आपने क्या करना है, जो भी यहाँ पर चीज़ लेनी है, कोई भी विजेट लेना है, चाहे वो इमेज व्यू है, टेक्स्ट व्यू है, एडिट टेक्स्ट है, कुछ भी है, उसकी आपने जस्ट आईडी और ज़रूरी प्रॉपर्टी सेट करनी है। बाकी आप सारे कंस्ट्रेंट वगैरह लगा के भी हर एक चीज़ को सेट कर सकते हो, ठीक है। किसी भी दूसरे चाइल्ड के साथ उसको लिंक करके सेट कर सकते हो, और अगर एक की पोजीशन चेंज होगी तो दूसरे की भी ऑटोमेटिकली होगी अगर वो उसके साथ कंस्ट्रेंट हुआ है, ठीक है। अभी ये देखें डी जो है वो सी के बॉटम के साथ कंस्ट्रेंट हुआ है, ठीक है। तो अगर हम सी को पकड़ के इधर उधर करते हैं, ठीक है, सॉरी यहाँ पर से
तो उसी हिसाब से हमारा जो नीचे वाला डी है वो भी ऊपर नीचे हो रहा है। ठीक है, ये देख लें। ठीक है, ये उसी हिसाब से ये भी ऊपर नीचे होगा। ये देख लें, पहले ऊपर था, ये इसके हिसाब से नीचे आ रहा है। ठीक है, क्योंकि ये उसके बॉटम के साथ, डी जो है उसके बॉटम के साथ अटैच्ड है। अगर सी नीचे आएगा तो उसकी पोजीशन के अंदर भी चेंजिंग ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। ठीक है, तो ये रिस्पॉन्सिव लेआउट्स बनाने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होता है कंस्ट्रेंट लेआउट। और बाय डिफ़ॉल्ट भी आजकल जो है वो कंस्ट्रेंट लेआउट ही लगा हुआ आता है आपका, जब भी आप कोई न्यू लेआउट क्रिएट करते हो। ठीक है, न्यू एक्टिविटी क्रिएट करते हो तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर कंस्ट्रेंट लेआउट ही आता है, और यही आजकल जो है वो रेकमेंडेड है। ये बी को अगर मैं यहाँ पर करता हूँ तो बी के हिसाब से सी भी नीचे हो रहा है। ए को अगर पकड़ के इधर करता हूँ तो देख लें कि उस हिसाब से वो भी ऊपर नीचे हो रहा है। तो ये लाइंस आपको नजर आ रही होंगी, ब्लूप्रिंट के अंदर देखेंगे तो ये उस हिसाब से जो भी आपने जिसके भी नीचे उसको रखा हो ये उससे ऊपर नहीं जा सकता। ये चीज़ याद रखिएगा, ये इसकी लाइंस लगाने का यही मतलब है कि ये उस रूल के अकॉर्डिंगली वर्क करेगा जो आपने इसको बता दिया है। ठीक है, इसको डी को आपने बता दिया कि डी जो है वो सी के बॉटम के साथ अटैच्ड है, तो ये उसके बॉटम की लाइन से ऊपर नहीं जा सकता। मैं इसको बहुत ऊपर करने की कोशिश करूं लेकिन ये ऊपर नहीं जा सकता। ठीक है, ये कंस्ट्रेंट एक तरह से आपने इसको बांध दिया है और ये उस हिसाब से ही स्क्रीन के ऊपर शो होगा, ये आपके बताए हुए लाइन से क्रॉस नहीं होगा। ठीक है, तो बाकी इनके जो अगर प्रॉपर्टीज़ हैं, यहाँ से अगर हम एक को सिलेक्ट करते हैं, किसी भी एक को सिलेक्ट कर लेते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ साइड में आ रही होती हैं तो आप यहाँ से सर्च करके भी इनको चेक कर सकते हैं। लेकिन बेसिक जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपने जो समझनी है यहाँ पर, वो इनकी कंस्ट्रेंट लगाना आपको आने चाहिए। बाकी इनके दरमियान जो आपने पैडिंग वगैरह डालनी है, सॉरी मार्जिन वगैरह डालने हैं, वो ऑलरेडी आपको आते हैं कि मार्जिन कैसे डालते हैं, वो आप जो है वो सीधे कोड के अंदर जाके भी डाल सकते हैं। ठीक है, बाकी आप यहाँ पर आपको ये इनके सारे एट्रीब्यूट्स मिल जाएंगे। लेआउट विड्थ और हाइट आपने अगर सेट करनी है वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से भी आप कंस्ट्रेंट बता सकते हैं कि आपको किसी और चाइल्ड के साथ इसको कंस्ट्रेंट करना है या फिर आपको पेरेंट के साथ कंस्ट्रेंट करना है। ठीक है, तो वो आप यहाँ से भी सेट कर सकते हैं। ये उन लोगों ने सेपरेट जो है एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर प्रोवाइड किया गया है इस चीज़ का फंक्शन। ठीक है, तो आप यहाँ से भी सिंपली उनको सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, बाकी इनकी मज़ीद नीचे जो है वो बहुत ज़्यादा कस्टमाइजेशन जो है वो इन लोगों ने प्रोवाइड की हुई हैं, तो मैं ज़्यादा जो है वो ये यूज़ नहीं करता और मैं मोस्टली जो है वो कोड ही यूज़ करता हूँ, जो कि मेरा बहुत अच्छा काम चला जाता है। तो मैं भी आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आपको जो है वो इस लेआउट, अगर आप कंस्ट्रेंट लेआउट यूज़ कर रहे हैं तो इसको डिज़ाइन लेआउट के अंदर यूज़ करें, और बाकी यहाँ पर इसकी माउस के साथ सारी सेटिंग आप बहुत जल्दी इसको सेटअप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसका कोड लिखने जाएंगे तो ये देख लें कोड काफ़ी लंबा हो जाता है बैकग्राउंड के अंदर। ठीक है, जो सेटिंग आपने अभी यहाँ पर की है उस हिसाब से कोड काफ़ी लंबा हो जाता है। ठीक है, आप सिंपली माउस के साथ इनको कंस्ट्रेंट करते जाएं। आपको दो ही चीज़ें मेनली याद होनी चाहिए, वो क्या है, वो ये है जी, आप कंस्ट्रेंट लेआउट को दूसरे चाइल्ड के साथ या फिर पेरेंट के साथ जो है वो लिंक कर सकते हो, अलाइन कर सकते हो, और माउस के साथ इसको जो है वो ड्रैग करके कहीं भी किसी भी जगह पर किसी भी पोजीशन के ऊपर जो है वो आप इसको सेट कर सकते हो। और मोस्टली यहाँ पर, क्योंकि मैंने यहाँ पर बोला था कि ये रिकमेंड किया जा रहा है, ऑटोमेटिकली सजेस्ट किया जा रहा है स्टार्टिंग में ही जब भी आप कोई न्यू लेआउट बनाते हैं, तो इसी के हिसाब से यहाँ पर आपको जो है वो ऊपर फंक्शंस भी दिए हुए हैं। ठीक है, डिफरेंट फंक्शंस दिए हुए हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं मार्जिन वगैरह देने के लिए, किसी भी लेआउट के कंस्ट्रेंट खत्म करने के लिए। अगर यहाँ पर ए को मैं सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर एक ऑप्शन है क्लियर ऑल कंस्ट्रेंट, इसके ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो इसके सारे कंस्ट्रेंट डिलीट हो जाएंगे ए के। ठीक है, ए अभी फिर से ऐसे ही है जैसे हमने अभी कोई टेक्स्ट जो है वो ड्रैग करके यहाँ पर छोड़ा है। आप इसके सारे कंस्ट्रेंट रिमूव करने के बाद दोबारा से इसके कोई भी कंस्ट्रेंट जो है वो किसी भी दूसरे के साथ सेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने ए का टॉप जो है वो बी के टॉप के साथ कर दिया है, तो ये अब दोनों एक ही लाइन में रहेंगे। ठीक है, लेकिन जो मेन चीज़ ये है कि हमने ए के टॉप को बी के टॉप पर किया है, तो बी अगर ऊपर नीचे होगा तो ए भी ऑटोमेटिकली उस हिसाब से ऊपर नीचे होगा। ठीक है, ये आपको प्रैक्टिस करनी है, ये देखने से नहीं आएगा, सिर्फ आपने प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस करते ही करते आपको ये पता चलेगा कि ये कितना ज़्यादा सिंपल है, कितना ज़्यादा ईजी है। ठीक है, तो ये देख ले कंस्ट्रेंट वो है। यहाँ पर ये चीज़ ये दोबारा से बताऊँ, ये कंस्ट्रेंट क्लियर ऑल कंस्ट्रेंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये सारे कंस्ट्रेंट ही रिमूव कर देगा आपके लेआउट के। ठीक है, क्योंकि मैंने अभी ये किया है तो ये सारे के सारे कंस्ट्रेंट इसने रिमूव कर दिए। ये सारे प्रैक्टिस की बात है, आपको प्रैक्टिस करनी है और इनको यूज़ करते करते आपको इसकी समझ आ जाएगी। तो ये बहुत ज़्यादा ईजी है, प्रैक्टिस करें। और अगर आपको मज़ीद इसके बारे में जानना है
तो इसके लिए आप हेड ओवर करें वेबसाइट developers.android.com और वहाँ पर आपको डॉक्स में जाना है, डॉक्यूमेंटेशंस में जाएंगे। कोर टॉपिक्स के अंदर आपको लेआउट, यूज़र इंटरफेस और यूज़र इंटरफेस के अंदर लेआउट्स और लेआउट्स के अंदर आपको जो है वो कंस्ट्रेंट लेआउट जो है वो नज़र आ जाएगा। इसके ऊपर क्लिक करके आप इसकी सारी डॉक्यूमेंटेशन रीड कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा डिटेल के साथ इसके अंदर बताया हुआ है, ठीक है। लेकिन जितना मैंने आपको बताया है इतना आप कर लेंगे तो भी आपके लिए बहुत काफ़ी है, ठीक है। तो इसको आप जो है ज़रूर ट्राई करिएगा। इस ट्यूटोरियल के लिए इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। सी यू, बाय बाय।